अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये मैथ्स है क्लास 7 की, जिसका यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 आज हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले इसकी मैंने 2 एक्सरसाइजें इस यूनिट की हल कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से पहले देख लें ताकि ये तरीके आपको समझ में आ सकें। तो ये देखें, पहला क्वेश्चन हमें मिला हुआ है। 784 चेयर्स आर अरेंज्ड इन एन एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में 784 चेयर्स जो हैं वो तरतीब से रखी जा रही हैं। तो कह रहा है कि रो की तरतीब और चेयर्स की तरतीब एक जैसी होनी चाहिए। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रोज़ मालूम करें कितनी हैं। आल्सो फाइंड नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। तो ईच रो में कितनी चेयर्स होनी चाहिए। तो सीधा हिसाब है कि इसका स्क्वायर रूट हम मालूम करेंगे। डिवीजन मेथड से कर लें, बहुत आसान होता है। आप फैक्टर मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों मैंने सिखाए हुए हैं दोनों एक्सरसाइजेस में। तो यहाँ पे हमें 784 पेयर्स बनाएंगे। यहाँ पे ये पेयर बन गया, 7 बच गया तो 7 पे टेबल लगेगी हमारी। तो 3 3 9 बढ़ रहा है तो 2 की टेबल लगेगी। ये 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ हम आंसर रख रहे हैं इसका 2, और ये 2 और 2 ये हो जाएगा 4, और यहाँ बचे 3। ये 84 ले आएंगे नीचे। अब यहाँ 40 से ऊपर होगा 384 पे, या तो 4 पे 2 की टेबल लग सकती है या फिर 8 की टेबल लग सकती है। तो 2 की अगर 2 रखूँ तो 42 हो गया, 84 हो जाएगा। यहाँ 384 है तो सीधी बात है यहाँ पे 8 की टेबल लगेगी। तो 8 8 64 हासिल 6, 8 4 32 और 6 38, पूरा लग गया 28। ये कुछ भी नहीं बचा, और ये हो गया 56। तो हमारे पास कितनी बचे रोज़ की तादाद और चेयर्स की तादाद। ये हमारे पास हो गया 28। बस यही हो जाएगा आंसर। रोज़ भी 28 होंगी और चेयर्स भी 28 होंगी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कह रहा है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 240.25 स्क्वायर मीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। कह रहे हैं कि साइड की लेंथ मालूम करते हैं। आपको पता है कि स्क्वायर जो है ना वो चारों तरफ होता है। जब एक साइड मिल जाए तो दूसरी साइडें भी वही होती हैं। तो अब इसका हमने स्क्वायर रूट निकालते हैं। 240.25, यहाँ पे पेयर बन गया, ये 2 बच गया, यहाँ पे ये पेयर बन गया। तो हम 2 पे टेबल लगाएंगे पहले। 2 पे टेबल 1 की लगेगी 1 टाइम, तो ये 1 का 1 होगा, ये हो जाएंगे 2, और ये माइनस होगा तो ये 1 का 1। ये पेयर ले आएंगे पार्टी नीचे। अब कौन सी टेबल लगनी चाहिए 140 पे। अगर 5 की लगाऊं तो ये 25 हो जाएगा, तो फिर 125 हो जाएगा। 6 लगाऊं तो 156 हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो 5 की टेबल लगेगी। तो 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा। ये पेयर बन गया, इधर रखा, और यहाँ पे ये 140 में से 125 निकल गए तो ये 15 बचे, ये हो गया 30। अब देखें ये पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, और ये 25 का पूरा ले आएंगे। अब 5 लास्ट में आ जाए तो फिर बेफिक्र हो कि आप 5 की टेबल लगा सकते हैं। तो ये 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 5 द 25, ये 0 है तो 25 का 25, और 5 3 द ये 15। तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ये माइनस हो गया, ये जमा हो गया तो 110 हो जाएगा, और ये पेयर बन गया। तो यहाँ तो ईच साइड तो साइड की जो है ईच साइड होगा हमारे पास, साइड की लेंथ जो होगी वो होगी 15.5। स्क्वायर मीटर है तो यहाँ मीटर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने द लेंथ ऑफ ए रूम इज थ्राइस टाइम्स of its width and the area is 720.75 square meter. Find its
लेंथ एंड विड्थ, लेंथ और विड्थ मालूम करनी है, जबकि लेंथ जो है वो रूम की वो विड्थ से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो हम पहले 3 टाइम इसका निकाल देंगे। किस तरह निकालेंगे, कैसे, पहले इसका 3 टाइम निकाल देंगे, यानी इससे 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि विड्थ और लेंथ बराबर आ जाए, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकें। तो ये देखिए 3 की टेबल, यहाँ 7 पे 2 टाइम जा रही है, 1 बच गया, 12 हो गया, 4 टाइम जाएगी, और ये 0 का 0, फिर ये पॉइंट, 3 की टेबल 2 टाइम, 6 हो गया, 1 इधर, फिर 5 टाइम, तो ये 240.25 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, हम पिछले क्वेश्चन में इसका निकाल चुके हैं, फिर भी निकाल देते हैं। ये 1 1, ये हो गया 2, 40 ले आएंगे, 5 1 5, 125 हो जाएगा, ये 15 बचे। ये सेकंड क्वेश्चन में इसका हम कर चुके हैं। ये हो गया 30, यह पॉइंट, ये 25, ये 5 की टेबल लगेगी, 1525, ये कुछ भी नहीं बचा, ये 310, और यहाँ पे 5। तो ये विड्थ हमारे पास आ गई, ये विड्थ हमारे पास आ गई कितनी, ये आ गई 15.5, और लेंथ कह रहा है ये 3 टाइम्स ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 3 5 15 हासिल, 1 और 3 15 45, और 1 46, और यह पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, तो इधर हम पॉइंट दे देंगे, तो ये हो जाएगा लेंथ। तो लेंथ और ब्रेड्थ हमें मिल गया, तो बस यही था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखें, इसका यही विड्थ और ये लेंथ, यही हमसे पूछ रहा था, तो दोनों हमने मालूम कर लिए। ये इसका आप कह सकते हैं, ये इसका मीटर कर दें, इसका भी मीटर कर दें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 2116 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स पैक्ड इन ए कार्टून। एक कार्टून में बिस्किटों के पैकेट्स जो हैं पैक किए जा रहे हैं। देयर आर एज मेनी रोज ऑफ बिस्किट्स एज आर देयर बिस्किट्स। जितने बिस्किट्स की पैकेट्स हैं और जितने कॉलम बन रहे हैं उस कार्टून में, तो उन दोनों की मालूम करना है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज ऑफ बिस्किट्स, रोज़ मालूम करनी है बिस्किट्स की, तो इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो 1 सिंपल सादा है ये कि स्क्वायर रूट इसका मालूम किया जाए। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए बिस्किट्स, रोज़ कितनी है। तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, यहाँ पे 21 पे टेबल लगेगी 4 टाइम्स, क्योंकि 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये 4 पेयर बन गया। यहाँ पे ये हो गया 8, 21 में से 16 निकल गई, ये बच 5, और यहाँ पेयर ले आएंगे 16। अब देखें यहाँ पे कौन सी टेबल लगनी चाहिए, ये इसको, और क्योंकि कोई ना कोई डिजिट यहाँ पे रखेंगे, और इसको आप थोड़ा सा दिमाग से निकाल दें, तो बाकी 8 की टेबल यहाँ पे 51 पे 6 टाइम जाएगी, 6 8 48, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ रहा है। तो ये देखें 6 को 6 से रखें, ये 6 6 36 हासिल 3, और 6 8 48, और 3 51, तो यहाँ पे आ गया 46, ये कुछ भी नहीं बचा, और ये हो गया 92। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 46, ये रोज़ बनी बिस्किट्स की। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ये देखें, स्कूल फंक्शन इज टू बी अटेंडेड बाय 1681 स्टूडेंट्स। एक फंक्शन है जिसमें 1681 स्टूडेंट्स हाजिर थे।
फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स रिक्वायर्ड फॉर सीटिंग अरेंजमेंट, कितनी चेयर्स चाहिए जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हो इन सच ए वे दैट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिट इन ए रो एज वेल एज इन कॉलम। कॉलम और रो जो हैं वो बराबर होने चाहिए दोनों के, और इक्वल, यानी ये तरतीब अगर स्टूडेंट्स की ऐसे बन रही है तो भी वैसी ही होनी चाहिए, और इस तरह जो कुर्सियाँ लगें इस तरफ तो वो भी बिल्कुल सेम लगें। तो यही हमसे पूछ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हैं 1681। तो इसी का हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा इसका 81। तो ये पेयर बन गया, यहाँ पे 16 पेयर बन गया। तो यहाँ 4 की टेबल लगेगी, 4 4 द 16, तो ये माइनस हो जाएगा, ये बचा 0, ये हो गया 8, ये पेयर ले आए, ये पेयर ले आए 81। तो अब 81 है, यहाँ कोई डिजिट रखेंगे 1 ही रख दें तो ये 81 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ये हो गया 82, और ये पेयर बन गया तो इधर ले आए। तो हमारे पास का कॉलम और रो कितने बनेंगे, ये स्टूडेंट्स 41 के 41 यहाँ पे इस तरफ ऐसे लाइन लगेंगी और साइड में इस तरह लगेंगी, और स्टूडेंट भी 41 ही बैठ जाएंगे। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। 6 नंबर रखें, देर आर 625 ट्रक्स हैं 625। ऑल दीज ट्रक्स आर स्टैंडिंग इन ए रोज़ में खड़ी हैं तरतीब के साथ, यानी इस तरह ऐसे रोज के साथ खड़ी हैं। देर आर एज मेनी रोज एज देर आर ट्रक्स इन ए रो, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ ट्रक्स इन ईच रोज। हर रोज में कितने, यानी इस तरफ ऐसे सीधी ऐसे खड़ी हैं और ये इस तरफ ऐसी, तो ये पूछ रहा है कि कितनी ट्रक्स जो हैं वो रो और ट्रक्स कितनी होंगी। तो ये बराबर होनी चाहिए। तो बराबर कब होंगी, जब हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो वही इसका आंसर आ जाएगा, यानी उतनी ही रोज़ बनेंगी और उतने ही ट्रक खड़े हो जाएंगे। तो ये 625 है, तो 625 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। ये 6 बच गया, ये 6 पे टेबल जो लगेगी वो 2 की लगेगी, 2 2 का 4 हो जाएगा, ये 4 और ये 2, ये 25, और यहाँ पे पेयर बन गया तो 2 निकला। 25 5 आ गया तो 5 की टेबल लगाएं, तो 5 5 द 25 हासिल 2, 5 4 द 20 और 2 22, ये कुछ भी नहीं बचा, और ये हो गया 50 और ये 5। तो हमारे पास कितने बचे, ट्रक्स की तादाद 25 और रोज़ की तादाद भी 25। ट्रक की तादाद भी 25 और रोज़ की तादाद भी 25 बनेगी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। कह रहे हैं ए ड्रिल टीचर अरेंज्ड 1024 स्टूडेंट्स टू स्टैंड इन ए रोज। एक ड्रिल टीचर जो है, यानी पीटी मास्टर समझ लें, वो 1024 स्टूडेंट्स को एक कतार में खड़ा करना चाहता है। देर आर ए सो मेनी रोज एज देर आर स्टूडेंट, जितनी रोज हैं उतने स्टूडेंट्स हैं। तो कह रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। रोज़ कितनी बनेंगी और स्टूडेंट्स कितने बनेंगे, सीधा बात है, इसका निकाल देंगे, इस पर रूट निकाल देंगे तो उतनी ही रोज़ और उतने ही स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे बराबर बराबर। तो यहाँ पे ये इसका स्क्वायर रूट निकाल दें। ये पेयर बन गया, ये 24 का पेयर और ये 10 का पेयर, तो 10 पे टेबल लगेगी, 3 की लगेगी, तो ये 3 3 9 हो जाएगा। तो ये पेयर बन गया, इस तरफ रख दें एक, ये हो गया 6 और ये 1 बचा, यहाँ पे 24। यहाँ कोई ना कोई डिजिट रखेंगे उसको और इसको छुपा दें तो बाकी कितने बचेंगे, बाकी 12। तो 6 की टेबल 12 पे 2 टाइम जाएगी, और 2 2 तो वैसे भी 4 हो रहा है, ये 2 2 4 और 2 6 12। तो ये कुछ भी नहीं बचा और ये हो गया 64। तो ये पेयर बन गया 32। तो ये 32 जो है वो स्टूडेंट्स एंड रोज, स्टूडेंट्स एंड रोज। तो 32 रोज बनेंगी और वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे, तो एक जैसी तरतीब हो जाएगी। तो यही था इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस एज इट्स विड्थ इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 995.9052 स्क्वायर मीटर। फाइंड इट्स विड्थ एंड लेंथ। तो पहले इसका थ्राइस जो है वो दिया गया है, तो थ्राइस निकाल देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे,
ताकि बैलेंस आ जाए विड्थ और लेंथ। 95.9052, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 3 के साथ ताकि बैलेंस आ जाए। 3 की टेबल यहाँ पे 9 पे 3 टाइम, फिर 9 पे 3 टाइम, फिर यहाँ पे 5 पे 1 टाइम, और 2 बच गए तो पॉइंट के पॉइंट 2 इस तरफ आ जाएंगे, ये 2 इस तरफ आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 29। तो 3 की टेबल 29 पे 9 3 27, 2 बच के 20 हो गया, 6 टाइम जाएगी, फिर 2 बच के 25 हो गया तो 8 टाइम जाएगी, फिर 1 बच गया 12, 4 टाइम। तो हमारे पास आ गया 331.9684। तो इसी का हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 0.9684। तो पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, 3 बच गया, यहाँ पे पेयर्स ये और इस तरह, यहाँ पे 3 पे टेबल लगाएंगे हम, 1 की टेबल लगेगी 1 टाइम, तो ये पेयर बन गया 1, ये हो गया 2, और ये माइनस होगा तो ये हो जाएंगे 2, यहाँ 31 ले आए। तो यहाँ देखें कौन कौन सी टेबल लग सकती है। यहाँ पे अगर 9 की लगाएं, 9 9 81, और हासिल 8, और 9 टू द 18 और 8 26 बढ़ रहा है। 8 की टेबल लगा के देखें, हाँ 8 की लगेगी, तो 8 की लगा दें, ये 8 8 द 64, हासिल 6, और 8 टू द 16 और 6 22, करीब करीब जो लगे वही हमने लगा दी, ये 8, और यहाँ बचे ये हो गए 36, और ये माइनस करें 32 में से 24 निकल जाएंगे, तो ये बचेंगे 7 बचेंगे। अब ये पॉइंट के पॉइंट दे दें, और यहाँ 96 ले आएँ इस तरफ। अब देखें कौन सी टेबल लगेगी। अगर 2 की टेबल लगाएं तो लग सकती है, 2 ये 600 हो जाएगा, 2 की टेबल लगेगी, ये 2 टू द 4 हो जाएगा, 2 6 द 12, हासिल 1, 2 6 द 3 और 1 7, तो ये 2, ये जमा करें तो ये होता है 364, और यहाँ पे माइनस कर लें, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 72 बचा। तो फिर ये लास्ट पेयर ले आएंगे 84। अब देखें कौन सी लगती है, मेरे ख्याल में 2 ही जाएगी, क्योंकि 3000 से बढ़ रहा है और ये 7000 है, तो ये 2। अब देखें ये 3600 हो गया, और 700 284, तो 2 की टेबल लगेगी 2, ये हो जाएगा 2 टू द 4, 2 4 द 8, 2 6 द 12, हासिल 1, 2 3 द 6 और 1 7, बिल्कुल लग गई। और ये हो गया 4, और ये 4, ये 6 और ये 3, तो ये पेयर बन गया 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो विड्थ बनी वो हुई, ये जो आंसर आ गया 18.22। तो कह रहा है द फील्ड इज थ्राइस इट्स विड्थ, लेंथ थ्राइस है विड्थ के साथ, तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास लेंथ भी आ जाएगी। तो ये 3 टू द 6 और 3 टू द 6, ये पॉइंट की पॉइंट देते, वैसे भी 2 अदद के बाद पॉइंट है 1 2, और 3 18 द 54, तो ये हो जाएगा लेंथ। तो बस यही हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड स्कूल हुज एरिया इज 3387.24 स्क्वायर मीटर। तो सीधा है यहाँ पे इसका ये स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 24, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, बाकी ये इस तरफ पेयर ऐसे बनता है इशारे के बाद। तो यहाँ पे ये 33 है तो 5 की टेबल जाएगी, क्योंकि 6 की टेबल बढ़ जाएगी 36 हो जाएगा, ये 25 हो गया, ये हो गए 10, और ये कितने हो गए, ये बच गए 8, ये पेयर बन गया तो 5 निकाल दिया, यहाँ पे 87 ले आएंगे यहाँ, तो 8 की टेबल लगेगी, वैसे भी 800 हो जाएगा, 8 8 द 80 64,
8 8 का 64, ये 0 है तो 64 हो जाएगा, और 1 8 का 8, तो ये हो गया 116। ये पेयर बन गया है, इस तरफ रख दें, और 7 में से 4 गए, ये बचे 3, और ये 8 में से 6 गए, ये बचे 2, ये पॉइंट है, पॉइंट की पॉइंट दे दें, और ये 24 यहाँ पे ले आए। तो अब कितनी टेबल लगेगी, ये 2000 से ऊपर है, यहाँ कोई डिजिट रखें तो 1000 से ऊपर होगा, ये 4 है तो 2 की टेबल जाएगी, ये 2 to the 4 और 2 6 the 12 हासिल 1, और 1 to the 2 1 3 और 1 to the 2, ये लग गए, टेबल लगी पूरी, यहाँ हो गए 1164, ये पेयर बन गया। तो हमारे पास जो आंसर आया इसका लेंथ ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्क्वायर वो हो गई 58.2 मीटर। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर ये देख लें आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन है। इन ए शुगर फैक्ट्री 15,198 बैग्स ऑफ शुगर, बैग्स हैं 15,198, उनको अरेंज करना है एक सॉलिड शेप में, सॉलिड के स्क्वायर शेप में, बट इट इज़ फाउंड दैट 69 बैग्स आर इन एक्सेस, ये ज़्यादा हैं, 69 बैग्स ज़्यादा हो गए, तो वो तरतीब कैसे बनेगी, उसकी रो और बैग्स की तादाद एक जितनी हो, तो 69 बढ़ रहे थे, तो जो बढ़ी हुई तादाद है उसको एक तरफ करें, तो क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे 15,198, इसमें से ये 69 हम माइनस करेंगे ताकि हमारी रो और बैग्स की तादाद एक जैसी हो जाए। तो एक इस तरफ आ जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 में से 9 निकल जाएंगे तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ बचे 8 में से क्या 2, और ये 1 का 1 15 यहाँ। तो अब हम इसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये 15,100, तो इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। पहले पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 1 बच गया, तो 1 पे ही टेबल लगाएंगे, 1 की टेबल लगेगी इस पे, और ये हो गया 2, ये पेयर बन गया, और ये माइनस हो गया 0, तो यहाँ 51 ले आए, तो 2 की टेबल लगेगी यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 44, और यहाँ पे 2 रख दें, ये हो जाएगा 24, और यहाँ पे 51 में से ये निकल जाएंगे तो ये बचेंगे 7, बाकी ये पेयर बन गया 29, ये ले आएंगे नीचे, यहाँ पे सीधा है कि 3 की टेबल लगनी चाहिए, 3 3 9, 3 4 12 हासिल 1, और 3 2 6 7, ये पूरा लग गया, यहाँ हो जाएगा 246, पेयर बन गया 3, तो ये 123, तो वो 123 ये होंगे बैग्स और रोज़ की तादाद 123 हो जाएगी, क्योंकि 69 हमने निकाल दिया था, क्योंकि वो इजाफी बच गया था रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को हम निकाला, तो बाकी जो बचा उसका हम स्क्वायर रूट निकाला, तो 123 ये बैग्स होंगे शुगर की, और ये रोज़ भी इतनी ही बनेंगी। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई, और इसके साथ ही ये यूनिट भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट यूनिट तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।